आप ही बताइए, इस बयान से क्या उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी? हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में केवल एक शब्द नहीं है शक्ति। सनातन में शक्ति देवी का स्वरूप है, जिनकी उपासना ताकत के लिए, धन बल के लिए, बुद्धि के लिए, तीनों के लिए होती है। यानी शक्ति दुर्गा भी है, शक्ति लक्ष्मी भी है और शक्ति सरस्वती भी है। शक्ति का शाब्दिक अर्थ है ऊर्जा, और उसी ऊर्जा की पूजा सनातन को मानने वाला हर वैष्णव करता है। यानी शक्ति मां भी है, बहन भी है, बेटी भी है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के इस बयान को मात्र शक्ति से जोड़ दिया। सुनिए आप। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि गाली को गहना कैसे बनाना है, कमजोरी को ताकत कैसे बनाना है, और यही हुआ भी। इस सरकार ने महिला आरक्षण को मुमकिन बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं को नुमाइंदगी का इन 17 सालों में, पिछले बीते 17 सालों में कहूं तो सबसे ज्यादा मौका दिया है। इस वक्त मोदी के मंत्रिमंडल में 10 महिलाएं हैं। देश की वित्त मंत्री भी महिला है। बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए अभी तक जिन 267 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली है, उसमें से 63 जो हैं वो महिलाएं हैं। यह आंकड़ा 43, माफ कीजिएगा, 43 महिलाएं हैं। यह आंकड़ा अभी तक जारी हुई लिस्ट का अगर मैं परसेंट निकालूं तो 17% होता, और अभी तो लिस्ट अभी आने वाली है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से यह मुद्दा उठाया, उससे साफ है कि सियासत के मौजूदा दौर में शक्ति शब्द की गूंज चुनावी अखाड़े में खूब सुनाई देने वाली है, और उस शक्ति का मतलब होगा महिला शक्ति। गूंज में आज जो बहस में सबसे बड़े सवाल है वो आपके सामने रख देना चाहती हूं। सबसे पहले, हिंदू धर्म की शक्ति पर बोलकर क्या राहुल गांधी फंस गए हैं? ये बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। क्या हिंदू धर्म की शक्ति पर बोलकर फंस गए हैं राहुल गांधी? अगला सवाल, चुनाव के शुरुआती दौर में बीजेपी को क्या ये बड़ा मुद्दा मिल गया है? और फिर सवाल ये कि राहुल के बयान से इंडिया गठबंधन को क्या नुकसान होगा? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में हमारे साथ जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखने वाले तहसीन पूनावाला, आरजेडी की इज्जा यादव जो है इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, और आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्ता। यहाँ स्टूडियो में सतीश के सिंह साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन अब मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल आपके सामने रख रही हूं। व्यूअर वोटर भी है, हम ये मानते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी का शक्ति वाला बयान 2024 में क्या साबित होगा? सेल्फ गोल साबित होगा, मुद्दा नहीं बनेगा, या कह नहीं सकते, पता नहीं। आप लगातार वोट करते रहिएगा, इसका रिजल्ट मैं अंत में अनाउंस करने वाली हूं। और अब डिबेट की शुरुआत करते हैं। मैं स्टूडियो में बुलाना चाहूंगी सतीश के सिंह साहब को, जो कि वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी यहीं स्टूडियो में जुड़ेंगे। तहसीन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। गूंज में सबसे पहले पक्ष विपक्ष की गूंज वाला राउंड। इज्जिया जी, आप खुद एक शक्ति का स्वरूप हैं कि नहीं है? शुरुआत आपसे कर रही हूं। राहुल गांधी ने यह बयान देकर खुद को मुसीबत में नहीं डाल दिया है? हिंदू शब्द में एक शब्द, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उसे हमें हराना है।
रुबाइका जी, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ। बहुत भारतीय हैं जो बुद्धिस्ट हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, और हम लोग का मानना है अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, मतलब भगवान एक है, उनके रूप अलग है। मैं हिंदू हूँ तो मैं शक्ति की पूजा करती हूँ, तो इसको मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी के मैं पूरे बयान को सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि बीजेपी अपना अगर ईवीएम को छोड़ दे, ईडी छोड़ दे, सीबीआई छोड़ दे तो वो हार ही जाएंगे। बीजेपी के पास तो कुछ मुद्दे नहीं है, कुछ काम तो वो किए नहीं है, तो बयानों का गलत फलत मतलब निकाल करके वो मुद्दे बनाते हैं। कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव जी के बयान का मुद्दा सभी चैनलों पे चलता रहा कई दिनों तक। अब एक नया कुछ मुद्दा नहीं था तो इस बयान को तोड़ ममोड़ के नए नए मतलब निकाल कर बीजेपी वाले पेश कर रहे हैं। तो ये बीजेपी की पुरानी आदत है, झूठ बोलना, सच बोलना, जुमलेबाजी करना। आप ये कह रहे हैं कि लालू जी ने बयान दिया था, मुझे याद है, उनका परिवार नहीं है ना, बच्चे होते तो समझ में आता, ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। और उसके बाद मोदी का परिवार ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था। आपको लगता है कि इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए? राहुल गांधी को बचना चाहिए था। अगर वो बच जाते तो शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी शक्ति स्वरूप का जिक्र करके ये ना कहते कि अब आने वाले चुनावों में ताकत होगी ये मेरी, मर जाऊंगा लेकिन इसकी रक्षा करूंगा। देखिए रुबाइका जी, वो बयानों से बचने की बात नहीं है, बाल का खाल निकालने की बात है। बीजेपी वाले बाल का खाल निकालते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कह दिया अगर उनका परिवार होते तो सही में वो मणिपुर की बेटियां, जो बेटियां होती है उसका वो दर्द समझे, लेकिन वो 80 दिनों तक हाइबरनेशन में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फटकार आता है तो 10 सेकंड के लिए कुछ बोल निकल जाते हैं। अगर मैं तो आज सुनिए ना, मैं स्पेसिफिकली बयान है, अब ये बीजेपी वाले बाल का खाल निकालते हैं। बाल का खाल नहीं है, ना उन्होंने रोजगार दिया, आप ही के बताए ना कि 15 लाख जुमला था, आप ही के गठबंधन के साथ उमर अब्दुल्ला। अरे वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बयान बीजेपी को ताकत देते हैं क्योंकि उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। आप लोग ये मान क्यों नहीं रहे हैं कि बीजेपी वाले के पास खाल निकालना आपके लिए मुसीबत का सौदा साबित हो रहा है? आपको चुनाव लड़ना है ना, तो इन चीजों से बचा जा सकता है। मुस्कान सब जानते हैं बीजेपी को सब जानते हैं। के शर्मा जी, जुमले मुझे लगता है इज्जा यादव जो कह रही हैं, इन बयानों का रुकना अभी तो मुझे नहीं लगता है संभव है, और आप लोगों का इन्हीं बयानों के आधार पर आगे बढ़ना मुझे लग रहा है वही हो रहा है। के शर्मा जी, रुबिका जी, ये कोई पहली बार नहीं है। राहुल गांधी उन सारे बयानों का समर्थन कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के विरोध में है, जो सनातन धर्म के विरोध में। इसी सनातन धर्म को जब तमिलनाडु के उदयनिधि ने डेंगू मलेरिया कहा, समूल विनाश करने की बात कही, तो एक तरह से राहुल गांधी और गांधी परिवार पूरे कांग्रेस ने उसका मौन समर्थन किया। आज भी वही स्थिति है। राहुल गांधी की मानसिकता स्पष्ट है, बिना सोचे समझे तो बोलते नहीं होंगे। पढ़े लिखे हैं, 55 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है, यहीं पर पैदा हुए हैं। क्या भारत में वो ये नहीं समझते हैं कि शक्ति का अर्थ क्या होता है? और वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्पेसिफिक उन्होंने नाम लिया, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। बच्चा से बच्चा जो है भारत का ये जानता है कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का अर्थ क्या है। देवी माँ दुर्गा के लिए शक्ति का उपयोग हुआ है, नारी शक्ति के लिए शक्ति का उपयोग हुआ है। और आप कह रहे हैं कि मैं शक्ति का विनाश कर दूंगा, शक्ति को तोड़ दूंगा। तो मुझे आश्चर्य है कि आप इस तरह की बातें करते हैं, भरी सभा में करते हैं, और यदि आपको लोग समझाते भी हैं तो आप उनसे वापस लेते। आप कहते कि साहब मेरे से गलती हो गई है, मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता, शर्मा जी, लेकिन आप उस पर टिके रहते हैं। हाँ जी, ये